अनिन्य प्रेम का चिंतन करने वेद जो तात्पर्य जान ये सजो श्लोक हमने सब लिखा है नो कर्म करे वृद्धि तो करे कदे जी संसार वृद्धि कैसे कर्म का अंतर एने करे वे तो पता है पर साकांत ही संसार जेका तो मिथ्या है एने करे उन सा प्रीत न रखी परमात्मा सा परमात्मा ऐ जेको पेपर पेर वांगुर आए फैलियल आए तो अनादि काल का आए अविनाशी आए नाश थियण वारो कोन कारण मिथ्या है पर नाश न तो सदाई आए ही आए पर आए मिथ्या ने करे उन सा प्रीत न रखो प्रीत मूल कारण परमात्मा सा उस संसार वृक्ष की 3 गुण रूप जल के द्वारा बढ़ी हुई एवं विषय भोग रूप खोखलों वाली देव मनुष्य और तिर्यक आदि योनि रूप शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई हैं। मनुष्य योनियों में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहंता ममता और वासना रूप जड़ें भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रही हैं। शब्द स्पर्श रूप रस और गंध यह पांचों 3 गुण जो माया है त्रिगुणी माया वो जैसे जल है जल जैसे तो पेड़ को बढ़ाता रहता है ऐसे त्रिगुणी माया जिसके अंदर है 3 गुण है वो उसको पेड़ को बढ़ाता जाता है वरना त्रिगुणातीत जब तुम होगा तभी ये संसार खलास हो जाएगा। जब तक तुम 3 गुण है तुम्हारे में तो संसार को जैसे पानी मिलता है और बढ़ता जाता है और बढ़ता जाता है अंदर इच्छाएं वासनाएं शब्द सप्रस रूप रस गंध ये सब जो 5 विषय है वो बढ़ती जाती है अंदर नीचे ऊपर फैली हुई है। और जो इसमें जो 3 किस्म के है मनुष्य और देवता और ये और जीत जंतर जो 3 किस्म का जैसे ये पानी पड़ा ना त्रिगुणमयी माया का पानी पड़ा तो 3 ही है जो है वो फैल गए मनुष्य और जानवर और देवता ऐसी तरह से 3 किस्म के आदमी 3 किस्म के क्रीचर इधर फैल गए सारे संसार में। तो जैसे ये पानी मिला 3 गुण का और उसमें विषय विकार ये नीचे ऊपर सब इच्छाएं वासनाएं फैली हुई है अंदर में ऐसा ये संसार है फैला हुआ। मनुष्य जन्म में कर्म अनुसार बंधन वाली कामता और ममता ये दोनों जो है वो मुख्य पाड़ है जो बांध रही है सबको मनुष्य को बांध रही है अहमता और ममता। ये अहमता ममता क्यों बांध रही है क्योंकि जब तक मनुष्य है तो तुमको अहमता ममता है और तुम अहमता ममता से छूट भी सकते हैं लेकिन जो 84 लाख जूनी है वो खाली भोगने के लिए अहमता ममता उसमें भी है लेकिन वो छूट नहीं सकता और मनुष्य से ही में तुम छूट सकता है इसके लिए तुम पार ब्रह्म परमात्मा को पाएगा तो अहमता ममता से छूट जाएगा और अहमता ममता पीछे बढ़ेगी नहीं जैसे वो बढ़ती रहती है तैसे ये पेड़ भी बढ़ता रहता है अंदर ही अंदर। अहमता ममता रूपी बंधन में तुम बंध गए मैं हूँ और मेरा है मैं हूँ और मेरा है तो संसारी बढ़ गया अंदर। जब मैं और मेरा नाश हो जाएगा ज्ञान से तो तुम्हारा संसारी अंदर से खत्म हो जाएगा केवल ब्रह्म रह जाएगा भगवान रह जाएगा लेकिन तुम्हारे अंदर से ये मोह ममता वासना ऐसा सब खलास हो जाएगी। जब ये ज्ञान आएगा तुमको तो मूल कारण परमात्मा है बाकी ये सब मिथ्या चीज है मिथ्या चीज से तुम मोह निकाल देगा और भगवान में ही प्यार रखेगा भगवान को पाने की कोशिश करेगा पहचानने की कोशिश करेगा उसी से तुम्हारा प्यार होगा। तो इच्छा वासना होती है जो भी संसार बढ़ रहा है अंदर त्रिगुणमयी माया का पानी मिलता है तो पेड़ बढ़ता रहता है वो पीछे बढ़ता ही नहीं रहेगा बढ़ेगा ही नहीं खलास हो जाएगा अंदर से क्योंकि 3 गुण या शरीर में देह में जब तुम देह है तो 3 गुण है 3 गुण है तो पेड़ बढ़ता जाएगा क्योंकि तुम कर्म करता रहेगा कभी सत्व गुण में कभी रजो गुण में कभी तमो गुण में तुम्हारा कर्म बनता रहेगा क्रियमान कर्म बनता रहेगा। मनुष्य जो है वो क्रियमान कर्म करता है और बाकी सब दुनिया जो है वो प्रारब्ध कर्म भोगता है। तो मनुष्य स्वतंत्र है क्रियमान कर्म करे या न करे। तो अभी तुम यदि ज्ञान सीखेगा ज्ञान तुमको आएगा तो क्रियमान कर्म तुम्हारा खलास हो जाएगा तो संसार की भी वृद्धि नहीं होगी पीछे। जो क्रियमान कर्म करेगा तो संसार बढ़ेगा अंदर और कर्म करेगा और संसार तुम्हारे अंदर बढ़ता जाएगा इच्छाएं वासनाएं स्वभाव संस्कार पक्का हो जाएगा फिर जन्म मरण में तुम आएगा और जाएगा। लेकिन जब परमात्मा को पहचानेगा उसका संसार ही अंदर से खलास हो जाएगा दुर्गुणमयी माया जो है उसको वश में नहीं करेगी और 3 गुण वाले जो तुम कर्म है वो तुम नहीं करेगा अपना क्रियमान कर्म भी तुम छोड़ देगा इच्छा और अहंकार से अहमता और ममता से जो तुम कर्म करेगा पीछे वो नहीं करेगा तो तुम्हारा संसार बढ़ेगा ही नहीं। तो अहमता ममता का बंधन है ये बंधन भी तुम वंश देह में तोड़ सकता है भाई 84 लाख में तुम तोड़ नहीं सकता।
इसलिए बोलता है तुम मिथ्या संसार से प्रीत छोड़ के और एक ही आत्मा से प्रीत रखो, जो मूल कारण परमात्मा। ठीक है हमारे वेदन का शोध होती है, वेदन का तुम कर्म कांड जब करते हैं तो सारा संसार जैसे सुंदर लगता है, वृद्धि होती है। जैसे पत्ते बहुत सुंदर होते हैं, वृद्धि होती है ना पेड़ की, जैसे वेदों में सब कर्म कांड लिखा पड़ा, ये करेगा तो ये होएगा, ये करेगा तो ये होएगा, तो एक दूसरे की वृद्धि करते हैं ना देवता। तो जैसे संसार की भी वृद्धि हो गई है, जैसे पेड़ देखो पत्तों से मजा देता है ना, वृद्धि हो गई ना, पत्ता इतना पत्ता है तभी तो वृद्धि है पेड़ की। तो तुम कर्म कांड करेगा, सब दुनिया सारी कर्म कांड करती है तो अपनी वृद्धि कर रही है, बढ़ रहा है। एक एक आदमी कर्म कांड करके ऊपर बढ़ रहा है, कर्म करता है फिर फल उसको मिलता है, फिर कर्म करता है फल मिलता है, ऐसे एक दूसरे की वृद्धि हो रही है। सारा संसार वेदों के ऊपर किए हुए लिखे हुए कर्म करता है, पद धर्म ड्यूटी कमाना, ये करना वो करना, ये साइंस, ये सब वेदों में किए, ये वनस्पति हवाई जहाज, ये वो जो भी ये सब निकले वो वेदों में लिखा पड़ा है कर्म। उनसे ये दवाइयाँ वनस्पति और ये सब साइंस वाली जो चीज है, जो इन्वेंशन करते हैं, ये जो खोजना है वो वेदों से करते हैं, तो उससे वृद्धि होती है संसार, और संसार जो बढ़ता रहता है। लेकिन उसका तत्व जब भी जानेगा, वेदों का तत्व है कि तू आत्मा है, संसार में जो ही पेड़ जो है वो पत्ता जो बढ़ रहा है कर्म कांड से, वो ज्ञानी उसी पत्ते जैसा पत्ते से और मूल नीचे से ये जड़ से उखेड़ देता है पेड़ को, वो कर्म कांड करता ही नहीं है जो उसकी इस जन्म में वृद्धि हो। जो कर्म कांड करेगा वो फिर जन्म में आएगा और उसका संसार बढ़ेगा और अंदर संसार बढ़ेगा। और वेदों का तात्पर्य क्या है कि तू आत्मा, जो मूल कारण परमात्मा को जानता है वो वेदों के तात्पर्य को जानता है। वेद पत्ते क्यों है कि बहुत विस्तार से उसमें वाणी लिखी पड़ी है कर्म कांड, इसके लिए आदमी भी कर्म कांड करके विस्तार में आ गया, अंदर इच्छाएं वासनाएं बढ़ रही है, फल की इच्छा, स्वर्ग की इच्छा, ये सब वेदों में उत्पन्न हुई। ये कर्म करेगा बेटा होएगा, ये कर्म करेगा स्वर्ग में जाएगा, ये कर्म करेगा मोटर मिलेगी, धन मिलेगा, स्त्री मिलेगी, ऐसा वेदों में सब कर्म लिखे पड़े। जो भी संसार की वृद्धि है वो वेदों से, वेदों के कर्मों से हुई है। जैसे संसार का पेड़ जो है, जैसे ये पेड़ जो है वो पत्तों से ही बढ़ता है, जैसे वेदों के कर्मों से ये वृद्धि होती है संसार, तभी संसार इतना बड़ा होगा। क्योंकि ये वधी है, इच्छाओं वासनाओं आमताओं ममताओं ये सब वधी गई, अंदर फूल चारू पत्ता ये सब जो देखा अंदर किए गण वधी है संसार, ये महर गण है कि अंदर गण है, संसार है।